जब कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र बोले, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी बोले कि इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है राजन? तेरा सारथी संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध संबंधी जो कुछ भी कौतुक होंगे यहीं बैठे सुनाएगा। व्यास जी के मुख से ऐसी बात सुनकर संजय बड़ा विस्मित हुआ और बोला, भगवान, मैं भला यहाँ हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे संजय, व्यास जी बोले, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, दोनों सेनाएं एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गई। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरा मित्र महाबली कर्ण है, गुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण और चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी। हमारी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ता धर्ता भीष्म पितामह हैं और पांडवों का सेना नायक भीम है। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, अब आप अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग आदि का मिला जुला विस्वर भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय बोला, अब आप पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्रक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इसके साथ ही काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष संभाल कर कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं और किस किस से मुझे युद्ध करना होगा। संजय ने कहा,
महाराज, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच, जहां भीष्म, द्रोण आदि योद्धा खड़े थे, वहां ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, पितामह देखे, गुरु देखे, मामा, चाचा, श्वसुर, साले तथा भाई भतीजे, सब अपने ही कुटुंबी देखे तो उसका मन करुणा से भर गया। द्रवित होकर वे भगवान कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं है और मैं शकुन भी उल्टे ही देख रहा हूँ। हे कृष्ण, संग्राम में अपने ही स्वजनों का वध करके हमें क्या लाभ होगा? उन्हें मारकर मैं राज्य और सुख नहीं चाहता। हे प्रभु, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन? जिनके निमित्त राज्य लेना है, वही कुटुंबी जन योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं और ये सब हमारे गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, साले, श्वसुर, पुत्र, पौत्रादि। मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं है, मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। हे प्रभु, यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं, तब भी वध के योग्य नहीं हैं। स्वजनों को मारकर भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल के नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुल घातियों को, पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोक से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया हो, वे सब पाप उसके सिर पर होते हैं। फिर वे उन सब पापों का क्या फल भोगते हैं वो सुनिए। वे प्राणी सदा नरक भोगता है, ये मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है। अर्जुन बहुत अधिक पछताने लगा। फिर सिर पर हाथ फेर कर बोला, देखो भाई देखो, मैं कैसा पाप करने जा रहा था। राज सुख भोगने के लिए अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करने जा रहा था, मगर अब मैं हाथों में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्रहीन पर प्रहार भी करेंगे तो इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। संजय बोला, हे राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष हाथ से रख दिया और शोकाकुल होकर रथ के पृष्ठ भाग में जाकर बैठ गया।